अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इंटीजर के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे तो ये जो एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर या यूनिट का नाम क्या है, इंटीजर्स है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बाकी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे अगर हम क्या पढ़ें, इंटीजर के बारे में पढ़ें कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि डिजिट क्या है, ये तो हमने पढ़ा है कि डिजिट क्या है। तो डिजिट्स क्या हैं, 0 up to 9 सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स, यानी 0 से 9 तक के सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स। जिस तरह हमारे पास 0 है, 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक, इसको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। तो डिजिट के सिंबल कितने हैं, कुल 10 सिंबल हैं, तो इसको हम कहते हैं डिजिट्स। अब जब एटसेप्ट या खुद डिजिट हो या इसका कम्बिनेशन हो, क्या हो, कम्बिनेशन ऑफ डिजिट, इटसेल्फ हो यानी खुद डिजिट हो या डिजिट का कम्बिनेशन हो, तो इट मेक्स नंबर। तो ये हमें क्या देते हैं, नंबर देते हैं। जिस तरह अगर हम लिख ले 2, 5, 6, तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, और ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ डिजिट है, तो उसको हम कहते हैं नंबर। और एक कौन सा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो अब नंबर हमने जाना कि नंबर क्या है, इटसेल्फ या कम्बिनेशन ऑफ डिजिट। खुद डिजिट हो या डिजिट का कम्बिनेशन हो तो उसका हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। और डिजिट क्या है, 0 up to 9 सिंबल आर कॉल्ड डिजिट। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इंटीजर के बारे में डिटेल से पढ़ें। फिर क्या है इस नंबर, अब हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। फिर नंबर भी 2 टाइप्स के हैं, एक रोमन नंबर है और एक अरबिक नंबर है। तो रोमन नंबर के बारे में आपने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा, और अरबिक नंबर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम टाइप्स ऑफ जो पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अरबिक नंबर पढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ अरबिक नंबर में पहला क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग। तो काउंटिंग नंबर क्या है या नेचुरल नंबर क्या है, जिस तरह नाम से पता चलता है, काउंटिंग हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह अगर हम कहें किसी स्टूडेंट को कि आप इस क्लास के जो स्टूडेंट है उसको गिनो, तो गिनना जब हम शुरू करते हैं तो हमेशा हम 1 से शुरू करते हैं। इस तरह क्लास में कितनी चेयर है, तो जब हम चेयर को काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। जिस तरह 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर इसको हम ब्रेस में क्या कर ले, क्लोज कर ले, जिस तरह ये क्या है, एक ब्रेस है और ये दूसरा ब्रेस है, अब इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। फिर इसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ा कि ऐसा पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब मैथमेटिक्स वालों को एक प्रॉब्लम आई, वो इस तरह, अगर हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड कर लें तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 5 होगा। और ये 5 खुद भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मसला इस तरह हुआ मैथमेटिक्स वालों को कि अगर हम लिख ले 5 - 5, तो अगर हम 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता। तो मैथ्स वाले ने क्या इसके बाद एक और नंबर डिस्कवर किया और उसको कहा कि अगर हम एक नंबर ख़ुद अपने आप से सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसके रिज़ल्ट में एक और नंबर आना चाहिए, जिसको कहते हैं 0। तो मैथ्स वाले ने इसके बाद एक और नंबर इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम दिया होल नंबर। क्या, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के साथ जब हम 0 को ऐड करते हैं या 0 को लगा देते हैं तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। जिस तरह इसको, इसकी जो स्टार्टिंग लेटर है वो W है, तो इस वजह से इसको हम W से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एक
से पर बी लगाएंगे तो ऐसे नंबर को हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर, जब हम दो नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हमेशा नेचुरल में आएगा, हो सकता है उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस वजह से फिर एक नंबर आ गया, उसको नाम दिया होल नंबर। अब एक और मसला आया कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, होल नंबर आता है। या हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल 5 - 5 या 7 - 7, इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। या अगर हम 5 - 3 कर ले तो 5 - 3 क्या आता है, 2 भी होल नंबर है। लेकिन अगर हम इस तरह कर लें 3 - 5 तो अब इसका आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं मिलता, क्योंकि 3 - 5 क्या आता है, -2। तो फिर मेस वाले ने एक और नंबर इंट्रोड्यूस किया, एक और नंबर डिस्कवर किया, एक और नंबर के बारे में उसको पता चला कि ऐसा भी है कि हर होल नंबर का एक ऑपोजिट नंबर होता है 0 के अलावा। तो ऐसे नंबर को मैथमेटिक्स वाले ने नाम दिया इंटीजर नंबर, क्योंकि अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हमेशा होल नंबर में आ जाए। जिस तरह ये 3 - 5 का आंसर -2 आता है, -2 तो होल में नहीं है। तो इसके बाद मैथमेटिक्स वाले ने एक और नंबर के बारे में कहा कि एक और नंबर भी है, मतलब हर होल नंबर के एक ऑपोजिट नंबर होता है 0 के अलावा। तो ऐसे नंबर को उसने नाम दिया इंटीजर। मतलब क्या है कि 0 होल नंबर के साथ प्लस माइनस साइन अगर हम लगाएं 0 के अलावा तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। यानी यह हम अगर इसका डेफिनेशन कर लें, प्लस माइनस साइन with whole number विदाउट 0, यानी 0 के अलावा अगर हम क्या कर ले, होल नंबर के साथ प्लस माइनस साइन लगाए, प्लस माइनस साइन विदाउट होल नंबर विदाउट 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर्स कहेंगे। यहाँ अगर आप लिख ले, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसके साथ 0 के अलावा हम इस होल नंबर के साथ प्लस माइनस साइन लगाए तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। तो अगर आप इधर देखिए, हर होल नंबर का एक ऑपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ -1 है। तो अब अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँ तो इस तरह होगा कि यहाँ अगर मैं लिख लूँ 0, तो 0 के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3। और दूसरा ये भी याद रखो, अगर हम लिख ले 3, अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो इसके साथ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन होगा। एक तो यह है कि 3 या +3 क्या है, सेम थिंग है, सेम नंबर है। तो 0 के राइट हैंड साइड में हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव नंबर लगाएंगे, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर लगाएंगे, जिस तरह मैंने ये लगाया। तो ये हमारे पास क्या है, हर होल नंबर का एक क्या होता है, ऑपोजिट नंबर होता है। जिस तरह +1 का -1 है, +2 का -2 है, +3 का -3 है 0 के अलावा। क्योंकि 0 क्या है, 0 हमारे पास नाइदर 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 हमारे पास क्या है, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ इंटीजर भी लिख लो, क्योंकि 0 क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे। या अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इंटीजर नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको क्योंकि इंटीजर में स्टार्टिंग लेटर क्या है, I है, या हम इसको I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर नंबर है। अगर इसको हम ब्रेस में क्या कर लें, क्लोज कर लें, तो इसको हम कहेंगे इंटीजर सेट, और साथ में इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर लें, या इसको हम I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम लिख ले I और यहाँ लिखें 0, फिर +-1, फिर +-2, फिर +-3, फिर +- ... तो
तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर है। अगर इसको हम ब्रेस में क्लोज कर ले तो फिर इसको हम कहेंगे इंटीजर नंबर सेट। तो ये क्या था, इंटीजर नंबर था। अब इंटीजर के कुछ क्या है और भी इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटीजर को अगर हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर लें तो फिर किस तरह होगा। अगर हम इस तरह कर लें कि एक नंबर लाइन यानी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। अब ये हमारे पास क्या है, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, हम 0। अब 0 के राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हम लिखेंगे। जिस तरह ये 1 है, ये 2 होगा। और याद रखो हर दो इंटीजर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और ये क्या है, 3, इस तरह ये 4। इस तरह 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन से इंटीजर होंगे, नेगेटिव, -1, -2 और -3। और इस एरो हेड का मतलब क्या है, गोस फॉर ऑन, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर है, लेकिन इसको हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पर। अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है। और कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंटीजर को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। इस तरह अगर आप, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल इंटीजर भी कह सकते हैं, या नेचुरल नंबर, या नेचुरल इंटीजर, नेचुरल इंटीजर। और ये हमारे पास क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये जो 0 है ये हमारे पास नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। अब अगर हम इस तरह कर ले कि ये 0 अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिलाए, मतलब अगर हम इसके साथ मिलाए, पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिलाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 0 तो पॉजिटिव नहीं है, तो फिर इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव के अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 लगाया, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को फिर हम कहेंगे होल नंबर, क्या, होल नंबर। अब अगर इसके साथ नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर हम, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अगर हम इसके साथ 0 लगाए तो फिर ये तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसके साथ 0 भी हमने मिलाया, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो फिर इसको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, बाकी ये नेगेटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव के अलावा भी है, मतलब क्या है, 0 भी एक साथ हमने मिलाया है। तो फिर इसको हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। एक और बात, अगर कोई आप कहे कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो आपका जवाब होगा 1। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इंटीजर एज 1। सबसे जो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 1 है। अगर आपको कोई कहे कि नेगेटिव में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर क्या है, इंटीजर, तो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स गोज फॉर ऑन। और इधर अगर आप देखें तो नेगेटिव मतलब यह है, यहाँ जब हम जिधर भी मतलब नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर क्या होता है, स्मॉल होता जाता है। मतलब -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। मतलब क्या है कि -1 बड़ा है -2 से, तो -2 स्मॉल है, फिर -3 -2 से स्मॉल है, इस तरह -4 -3 से स्मॉल होगा। तो इस तरह हमें पता नहीं चलता कि सबसे छोटा
नेगेटिव इंटीजर क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि सबसे ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, यानी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एज -1। तो ये था इंटीजर के बारे में। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को आते हैं, तो ये यूनिट नंबर 2 इंटीजर्स के बारे में था, तो इस वजह से हमने पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा कि इंटीजर क्या है। और दूसरा ये भी है कि इंटीजर डेसिमल में नहीं होता, इंटीजर डेसिमल में नहीं होता और ना ही फ्रैक्शन में होता है। एक और बात कि इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ 3.5 तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, या +3.5, या इस तरह लिख लूँ -7.13, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है। ये भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ +3/7 या मैं लिख लूँ -11/5, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता। हाँ, इंटीजर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं लिख लूँ +2, तो ये हमने पढ़ा है हर नंबर की डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेकिन होगा नहीं। जिस तरह ये है +2, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ +2/1, लेकिन पहले से ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये था इंटीजर के बारे में। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल दायरा लगाए द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो नीचे दी गई इंटीजर है, इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर हो इसके गिर्द क्या लगाए, दायरा लगाए। जिस तरह ये +2 है, तो +2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो दायरा लगाए। +10 पॉजिटिव इंटीजर है, -9 नेगेटिव इंटीजर है, +11 पॉजिटिव इंटीजर है, -3 नेगेटिव इंटीजर है, -5 नेगेटिव इंटीजर है, +8 पॉजिटिव इंटीजर है, तो दायरा लगाओ। +9 पॉजिटिव इंटीजर है, दायरा लगाओ। -3 नेगेटिव इंटीजर है, 23। अब यहाँ क्या है, 23। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर किसी इंटीजर के साथ कोई भी साइन ना हो तो ये कंसिडर होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वजह से 23 का मतलब है पॉजिटिव 23, 7 का मतलब है पॉजिटिव 7, 10 का मतलब है पॉजिटिव 10। तो इसके गिर्द हमने क्या लगा, दायरा लगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और साथ में थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।